राजस्थान में फिर सुलगेगी गुर्जर आंदोलन की आग। गुर्जरों की मांगों के आगे झुकेगी गहलोत सरकार या फिर आरक्षण पर और बढ़ेगी तकरार। गुर्जर समाज के लोगों ने 1 नवंबर से प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके बेटे विजय बैंसला समेत तमाम गुर्जर नेताओं ने एक बैठक कर इस आंदोलन के आगाज का ऐलान कर दिया। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर 1 नवंबर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की अगुवाई में रेल और सड़क मार्ग को जाम करने की चेतावनी दी गई है। गुर्जर समाज की इस चेतावनी के बाद गहलोत सरकार ने आंदोलन शुरू होने से पहले ही इनकी 3 मांगे मान ली हैं। कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला किया गया कि गुर्जर समाज की मांगों के तहत अति पिछड़ा वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुका है। उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर केंद्र सरकार को लिखा जाएगा। इसके साथ ही गुर्जर आंदोलन के दौरान घायल हुए जिन 3 लोगों की बाद में मौत हो गई थी, उनके परिवारों को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन गहलोत सरकार के थोड़ा झुकने के बाद भी गुर्जर नेता अपनी मांगों को पूरा करवाने पर अड़े हैं। वो सरकार से कोई वार्ता भी नहीं चाहते, क्योंकि इनका कहना है कि वो बार बार एक ही बात को दोहराएंगे नहीं। मांगे हैं वो पिछले 2019 से वही मांगे, कोई बदली नहीं, तो उनको पूरा कर दे सरकार। इसमें वार्ता करने की क्या जरूरत है? और अगर वार्ता कर रही है तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है जी। वो कहीं पर वो नेगोशिएट करना चाहती है। भाई हम नेगोशिएट नहीं करना चाहते। और बैकलॉग तो मैनिफेस्टो में लिख के दिया है ना इन्होंने अपने पॉइंट पे, तो उसमें तो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता। बैकलॉग दे सरकार। अगर नहीं है तो अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाए, बिल निकलवाए, पास कराए, खत्म करे बात को। भाई जो कमिट किया है, जिसके अगेंस्ट में वोट लिए हैं, वो देगी तो सही ना सरकार। अच्छा, राज्य सरकार की तरफ से अगर आपके पास में कोई वार्ता के लिए कुछ आता है तो आप जाएंगे क्या? कौन जाएगा? मैं बता रहा हूँ ना, हम नहीं जाएंगे। अच्छा। भाई हम लोग कंफर्टेबली घर पे बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करे। सरकार का अगर कार्य हमारे को कंड्यूसिव होगा तो हम अपना काम करना रोक देंगे, और अगर कंडीशन नहीं होगा तो हम तो अपना काम जो कर रहे हैं वो तो करेंगे। 1 तारीख को आंदोलन तो निश्चित है। गुर्जर समाज के लोग 1 नवंबर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। गुर्जरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब आंदोलन को रोकने का बस एक ही रास्ता है कि सरकार उनकी सभी मांगों को बिना किसी ऐतराज के ही मान ले, नहीं तो वो आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। उधर गुर्जर आंदोलन को देखते हुए जयपुर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। शुक्रवार शाम से ही जयपुर के कोटपुतली, पावटा, शाहपुरा, विराटनगर और जमुआ रामगढ़ और इसके साथ ही गुर्जर बाहुल्य इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। यानी एक ओर सरकार गुर्जरों की कुछ मांगों को मानकर थोड़ा लचीलापन दिखा रही है, तो दूसरी ओर प्रशासन की ये तैयारियां भी इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि किसी भी हालात से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार बैठा है। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार, दौसा से संदीप मीणा के साथ धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।